वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज बाजारों में उठापटक का माहौल ही देखने को मिल रहा है। बहुत सीमित दायरे का कारोबार है। इस समय 60 अंक नीचे निफ्टी कामकाज करते हुए ढेलों के आसपास 25,798 के आसपास का स्तर है। 250 अंक नीचे सेंसेक्स है। वहीं 130 अंक नीचे इस समय बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लाल निशान ही देखने को मिल रहा है। तो बाजार कहीं ना कहीं इस समय कम वॉल्यूम्स के बीच में एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है। तो लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, मजा नहीं आ रहा बाजार में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नया साल जो होगा 2026 वो बाजारों के लिए काफी अच्छा रहेगा इस लेथार्जी के बाद। और आज जो एक बड़ी खबर है वो है रुपी का रिबाउंड। आज रुपी ने एक नया लो बनाया 91,000, माफ कीजिएगा 91.38 का अगेंस्ट विज़ द डॉलर। बट उसके बाद इंटरवेंशन आरबीआई की तरफ से, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रू द बैंक्स, बट 1% का रिबाउंड और रिकवरी जो है वो रुपी के वैल्यू में देखने को मिला विज़ द डॉलर। तो वहां पे संभलता हुआ रुपी 90.80 के आसपास इस समय कामकाज करते हुए। बाजारों की दिशा क्या रह सकती है, आपको ऐसे बाजार में क्या करना होगा, और 2026 की तैयारी कैसे करनी होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर क्षितिज महाजन, he's co-founder Complete Circle Capital, and Mr. Nilesh Jain, he's vice president and head of technical and derivative research at Centum Broking। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल जो है वो नीलेश से ले लेते हैं पहले, बिकॉज ही हैज टू लीव अर्ली। सो नीलेश, इन लेवल्स पे अब क्या करना है? 26,000 का आंकड़ा एक बार फिर हमारे लिए मुश्किल हो रहा है तय करना, उसके ऊपर बंद करना, सस्टेन करना, क्या करना है? Very good afternoon, team, ma'am. Good afternoon, everyone. Yeah, absolutely. So, if you see December सीरीज का जो आगाज हुआ था वो काफी स्ट्रॉन्गर नोट पे हुआ था, जहां पर निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी, इनफैक्ट सेंसेक्स अक्रॉस ऑल मेजर इंडाइसेस हमने एक नया रिकॉर्ड हाई देखा। बट उसके बाद लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन की शुरुआत हो चुकी है। निफ्टी ने अपने 21 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी ब्रेक किया है। अब आज एक अटेम्प्ट हो रहा है 50 डे, जो कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है 50 डे मूविंग एवरेज का, उसको ब्रेक होने की तैयारी हो रही है, जो कि प्लेस है 25,800 पर। सो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है 25,800 पर। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग अगर आज मिल जाती है, मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट लेवल होगा यहाँ से होगा 25,500 का। अनदर 300 पॉइंट फॉल दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। देखिए, एक प्राइस वाइज करेक्शन तो हम देख ही रहे हैं, बट साथ ही साथ मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इंडेक्स को फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह होगी। एक कंसोलिडेशन में जा चुका है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफी लोएस्ट लेवल पर है। अगर वहां पे कोई स्पाइक आता है तो एक कॉज ऑफ कंसर्न होगा, बट एज ऑफ नाउ बेटर होगा कि आप स्टॉक्स एंड सेक्टर पर फोकस करें, इंडेक्स को अवॉइड करें। बिल्कुल। और निफ्टी इस समय 25,800 के नीचे खिसक चुका है। अब ध्यान रखना होगा, जैसे नीलेश ने कहा, कि क्लोजिंग कहाँ होती है। 25,800 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हम बच सकते हैं, लेकिन 300 पॉइंट का यहाँ से फर्दर डाउनसाइड जो है वो नीलेश रूल आउट नहीं कर रहे हैं। बट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं। अगर कल ही ट्रेड डील की अनाउंसमेंट होती है तो एक बार फिर बाजार जो है अपने उच्चतम स्तरों के आसपास होगा। क्षितिज महाजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। क्षितिज, ट्रेड डील का इंतजार कर करके थक गए आप भी? तो थक तो गए, बट आई थिंक पॉजिटिविटी मेंटेन है। इट कैन टेक सम टाइम। आई डोंट नो वेदर पीपल आर सेइंग कि कल हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है इस पूरे इवेंट में। बट आई थिंक उसके समय हर नेगेटिव न्यूज प्राइस है, और आज की डेट में जो मार्केट में ऑलरेडी प्राइस है कि डील नहीं हो रही है। इफ यू आस्क मी, अगर डील हो रही होती, अगर वो प्राइस होता तो आज मार्केट किसी और लेवल पे होती। तो कुछ भी नेगेटिव जो है वो मार्केट में है। आप नीलेश बता रहे हैं टेक्निकल के हिसाब से 300 मुझे नहीं समझ आता है। मैं ये बोल रहा हूँ दैट वी हैव बीन रेंज बाउंड फॉर लास्ट 15 मंथ्स नाउ। 15 महीने से हम रेंज बाउंड में है। एंड आई विल टेक यू बैक, जब 1.5 साल पहले मेरी बात हुई थी, जब मैंने स्मॉल और मिड कैप के बारे में आपको बोला था, आज मुझे लग रहा है वो वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है आज की डेट में स्मॉल और मिड कैप में। फ्रॉम द हाइज ऑफ 42 ट्रेडिंग से आज मिड कैप आपका 29-30 ट्रेडिंग पे है। स्मॉल कैप उसी रेंज में आपका वापस है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लार्ज कैप में सेलिंग होती रहेगी, क्योंकि वहां पे जब तक 15% का रिटर्न नहीं आएगा ना 15 कंपनीज में ग्रोथ में, तो एफआई कब तक लार्ज कैप लेके बैठेगा? क्योंकि देखिए, करेंसी का भी रिस्क है साथ में। दूसरा, आपको एफआई के फ्लो को रोकना है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, आरबीआई का जो हो सकेगा होगा अपनी तरफ से, बट वो ज्यादा इंटरवेंशन इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज देयर इज अ नेचुरल कोर्स ऑफ करेंसी जो मूव करती है। आई थिंक वी शुड मच मोर फोकस ऑन हाउ वी कैन गेट मोर एफआई फ्लोज। उस पर ज्यादा फोकस है। वो तभी हो पाएगा जब एक स्टेबल इकोनॉमी
की करार होगी। अब वो एक चीज फंसी हुई है कि डील हो रही है नहीं हो रही है। जब एक तरफा हो जाएगी ना चीज, तो जो होना है वो फिर होके देन यू विल स्टार्ट मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट कि काफी चीजें प्राइस इन जो हैं यहाँ से इन मे बी 10-15 डेज मोर हो सकता है हमें देखने को मिले, बट ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि कोई मार्केट्स विल गिव वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न। आई थिंक ये बहुत रेंज बाउंड रहने वाला है। स्टॉक पिकिंग आपको करनी पड़ेगी, बहुत बॉटम अप अप्रोच रहेगा, और उन सेक्टर्स पे जो ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड है या डोमेस्टिक ड्रिवन है, मार्केट ड्रिवन है, उन पे आप फोकस रखिए। सो बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ मार्केट है इस समय, और वही हम सबका भी इस समय हाल है। डायरेक्शनली वी ऑल आर वेरी पॉजिटिव, ये चीज होनी चाहिए, पर अगर वो नहीं भी होती है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड कैसे एक बड़ा क्वांटम ना करके छोटी छोटी चीजें डील्स करके हम बाकी कंट्री के साथ अपना जो सप्लाई साइड है वो मेंटेन रखें। बिल्कुल सही। और आपने ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े भी देखे होंगे क्षितिज, जो नैरो हुए हैं। रुपये में वीकनेस इज वन ऑफ द रीजंस दैट हैज एक्चुअली गिवन सपोर्ट टू आवर इकोनॉमी। अपने एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव करने के लिए जो रुपये की वीकनेस है उसको आरबीआई संभाले हुए, थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करना पड़ा, क्योंकि हमारे आउटफ्लोज जो है वो बढ़े जा रहे हैं, एफआईआईज आर नॉट कमिंग। अभी हम आपसे सवाल पूछेंगे कि एफआईआईज कब तक आएंगे। पहले नीलेश से पूछ लेते हैं। नीलेश, आज मेटल्स में फिर से एक बार तेजी देखने को मिल रही है। नैल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, इनमें अब क्या करना है? मतलब ऑल टाइम हाई पे है वेदांता, नैल्को, हिंदुस्तान जिंक। बिल्कुल मैम, देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स पर हम काफी बुलिश है, और अगर हम पोजिशनल लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल से 2026 में भी हमें ये जो बढ़त है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, एंड दिस कुड बी कैन गिव अ बेटर रिटर्न इन 2026 एज वेल। सो ये जो साइकिल है वो अब मेटल की साइकिल शुरू हो चुकी है, जिस हिसाब से अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देखिए कॉपर एंड जिंक के प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली मेटल कुड बी वन सेक्टर दैट शुड कंटिन्यू टू रैली। इस स्पेस पर हमारा ध्यान बुलिश है, बट इन लेवलों पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। बेटर होगा कि आप थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। विद इन एल्यूमिनियम स्पेस हिंडाल्को एंड नाल्को दोनों ही हमारी प्रिफर्ड बेट है, और दोनों पर ही हमें ऐसा लग रहा है कि जो मजबूती है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। वेदांता यहाँ पर अगर थोड़ी सी डिप 560-555 की रेंज में मिलती है, तब यहाँ पर इसे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं, बट अक्रॉस ऑल मेटल काउंटर वी आर बुलिश। वेदांता को कल एनसीएलटी से डीमर्जर की मंजूरी मिली है, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हम बहुत ही समय से स्टॉक में देख रहे हैं। ऑल टाइम हाई पे इस समय कामकाज कर रहा है वेदांता का स्टॉक, और नीलेश ने आपको सलाह दे दी है इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। दूसरा स्पेस जो पहले तो क्षितिज के पूछते से ये बताइए कि अब 2026 की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि 2026 में हमारे लिए जो मेजर ट्रिगर्स है, एक तो आपकी जीडीपी ग्रोथ सेकेंड क्वार्टर में काफी बॉयंट रही, और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बॉयंट रहने की उम्मीद है। साथ में अर्निंग्स जिसका सबको इंतजार है, क्योंकि जीएसटी स्लैब्स में कटौती का इम्पैक्ट हमको क्वार्टर 3 की अर्निंग्स में देखेगा। और तीसरा बजट जो 1 फेब को अनाउंस होगा। 3 मेजर ट्रिगर्स। चलिए ट्रेड डील को छोड़ ही देते हैं, होगी नहीं होगी हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, तो इन 3 ट्रिगर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर क्या हो सकता है बाजार को डायरेक्शन देने के लिए? I think FI flows सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आपका है। And many people who are saying that FI flows गए कहां, तो लास्ट 6 मंथ्स में कोई 86-87 मेन बोर्ड आईपीओज आए, मेन बोर्ड आईपीओज जिन्होंने करीब 1.67 लाख करोड़ इकट्ठा किया है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट पाई उतनी है, अब वो आपकी आईपीओज में जा रही है, सेकेंडरी मार्केट में आ रही है, ये प्लीज डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि डीआई का भी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड्स हैं, वो भी काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस 1.7 लाख करोड़ में से आपका कोई 67,000 करोड़ आपका एफआईज ने, एफपीआईज ने डाला है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने डाला है आईपीओस में, मेन बोर्ड में। टोटल रिडम्पशन उनका जो हुआ है अब तक का 1.5 लाख करोड़ प्लस हुआ है। सो आई एम सेइंग ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट गोइंग अवे, बट देयर इज अ वे थ्रू व्हिच दे आर कमिंग बैक आल्सो, जहां पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कभी आपका सेकंड प्राइमरी बोर्ड आईपीओ आ जाता है, कभी आपका बाय बैक इशू अब आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। सो मार्केट में मनी सप्लाई तो लिमिटेड ही है ना, बट मनी सप्लाई को चेज करने के लिए एवेन्यूज बहुत बढ़ गए हैं ना। एवरीबडी इज आइंग कि कैसे, अभी आप स्मॉल और मिड कैप में रुझान देखेंगे काफी ज्यादा एफआईएस का बढ़ता है। जैसे मैंने बोला आज वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में है, जब तक लार्ज कैप सेक्टर आपका 15% से ग्रो नहीं करेगा ना, पैसा वापस आएगा नहीं, इफ यू आस्क मी। नाउ सेकंड, कमिंग बैक टू द वन, जो मुझे लगता है एफआईएस का फ्लो जैन से दोबारा आना शुरू हो जाएगा। आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट इट।
जो आना शुरू हो जाएगा। सेकंड, जो आप बात कर रहे हैं जीएसटी रेट कट के कारण जो क्वार्टरली नंबर्स हैं, Q3 में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना Q4 में आएगा, बिकॉज ये 20 सितंबर को तो हुआ है सारा जो जीएसटी का, 22 सितंबर को हुआ है सारा जीएसटी का जो रिवैम्प हुआ है, जो नए रेट्स शुरू हुए हैं आपके। सो फेस्टिव सीजन इज गुड, बट फर्स्ट फेस्टिव सीजन एंड मैरिज सीजन का जो इम्पैक्ट है आपको वो इस क्वार्टर में दिखेगा। पर बड़ा इम्पैक्ट जो एक रेगुलर वे में सब में डिमांड एक बिल्डअप हो रही है, वो आपका 1-2 क्वार्टर में दिखना शुरू होगा। सो यस, दिस क्वार्टर इज गोइंग टू बी गुड, बट द नेक्स्ट क्वार्टर इज गोइंग टू बी बेटर। सो दिस इज हाउ इट इज। बजट टू अर्ली, एक चीज तो क्लियर हो रही है कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। आई थिंक दे हैव लर्नड ऑलरेडी 2.5% के चक्कर में कि कैपिटल मार्केट में पैसा बन रहा है। आई थिंक वी हैव लर्न दैट वी शुड अट्रैक्ट, वी आर नॉट इन अ स्टेट, वी आर नॉट इन अ स्टेट जहां पे हम फॉरेन मनी के बिना वी कैन ग्रो। वी शुड अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। दिस इज समथिंग वी हैव टू डू। Maybe it's reversed. Why not? कटौती हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। देखिए, आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो जाए तो I'll be more than happy. We all will be more than happy. Market will celebrate with a big thumb. But I don't know. But I'm saying बढ़ेगा तो नहीं, ये चीज क्लियर है। And government will much more focus on further manufacturing, जो मुझे क्लियर लग रहा है जो बजट में होने वाला है, क्योंकि वो डोमेस्टिक डिमांड, देखिए आप 30% 30 नहीं तो यू कैन से आप 18% ग्लोब की पॉपुलेशन लेके बैठे हैं। 850 करोड़ में आप, या 850 करोड़ में आप 150 करोड़ हैं। आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड पे भी अगर फोकस कर लेंगे ना, तो उसमें भी बहुत चीजें हो जाएंगी। सो आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल शेप अप, पर मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग इज वन थिंग व्हिच इज फॉर श्योर देयर क्लियर कट फोकस इज गोइंग टू बी। सेकंड, सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स, जो ईवी का पूरा एक इकोसिस्टम है और जो चिप्स का सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है, वो एक अलग से एक Y2K की तरह एक नया बूम है जो होगा। देखिए, हम वी आर न्यूट्रल कंट्री, और जितनी भी न्यूट्रल कंट्रीज हैं ग्लोब की, दे विल लाइक टू आई एंड सोर्स चिप्स फ्रॉम इंडिया। अब चिप की जो मशीन जो एस्मा बनाती है, उसका सीईओ इंडिया में था, जो एक ही कंपनी सबसे बनाती है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन, वन मशीन कॉस्ट $500 million। $500 million। So I think India में जब ये काम शुरू हो जाएगा, then you will see our export part on that part also will give a big trigger to us. So I think second is this which the government clear focus is. तो दो चीजों पे तो फोकस रहने वाला है। अब मैन्युफैक्चरिंग इज अ ब्रॉडर थीम, उसमें कई चीजें आ जाएंगी आपकी, ऑटो आ गया, डिफेंस आ गया, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बट क्लियर कट इन दो पे फोकस रहने वाला है, जहां गवर्नमेंट विल लाइक टू boost its domestic as well as export part also. Fourth thing, you also asked something. I think GST, budget, all covered. Huh? Growth, GDP growth. तो GDP I think last Q&Q and Y&Y दोनों ही आपके बहुत अच्छे आए थे numbers, and seems like मुझे तो 8% plus दिख रहा है यहाँ से। कहीं चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, there is a waiting, marriages there is no parking, wherever function you are going, you want to go and watch movie, there are no tickets. So I'm saying बहुत हद तक आई थिंक वेव 2 के बाद से बहुत कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी हो गई है हमारे। पीपल वांट टू कंज्यूम एंड एंजॉय। सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है दैट समहाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 8% प्लस नंबर दिस क्वार्टर आल्सो। बाकी टाइम विल टेल, बट चलो मान लो आप ओवरऑल आपका 7.4 भी आ गया नंबर। कौन सी वर्ल्ड की इकोनॉमी है जो 7% प्लस से ग्रो कर रही है इस साइज की इकोनॉमी? So everything is very much positive for us. अभी ये geopolitically कुछ चीजें हो रही हैं तो which are unavoidable, but we in our career Gitu we have seen those times। 11 से 14 पे कोई रिटर्न नहीं बना था, 18-19 पे कोई रिटर्न नहीं बना। So ये one of those टाइम फ्रेम्स हैं। 15 महीने हो सकता है, 2-3 महीने और ऐसा निकले, हो सकता है। So we should be just focusing on how we can accumulate good stocks, how we can accumulate good mutual fund units, and then let's keep on looking at जब भी मार्केट टर्न अराउंड होगा, योर वैल्यूएशन विल बी हाई। आज एक और सेक्टर